सो हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल लास्ट डे हम जब शंकर के ब्रह्म पढ़ रहे थे तो एक प्रश्न पर चर्चा किया और हमने देखा कि शंकर के स्वरूप के बारे में। और हम कौन से दो स्वरूप हैं जी? सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। लेकिन वो तो हो गया जो है समझने के लिए, है ना। और छोटा प्रश्न जब आएगा तो सगुण और निर्गुण बता दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही 15 नंबर में पूछ दे तो आदमी लिखेगा क्या? एग्री? तो हमको उस लिए तैयार रहना है, इसका डिटेल जाना पड़ेगा। तो भाई हम जानते हैं वेदांत के अनुसार, शंकर के अनुसार, यहाँ पर ईश्वर के या ब्रह्म के, सॉरी, ब्रह्म के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक कौन सा ब्रह्म? सगुण ब्रह्म, और एक निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, और एक क्या है? सगुण ब्रह्म। लेकिन शंकर कहते हैं सगुण ब्रह्म। मैंने कल बताया था दो रूप हैं, ठीक है, सगुण और क्या? निर्गुण। लेकिन शंकर कहते हैं इसमें वास्तविक सगुण वास्तविक नहीं है, बोल रहे हैं वास्तविक कौन है? निर्गुण ब्रह्म। जिस प्रकार एक चरवाहा राजा का अभिनय करता है नाटक में, ठीक है, राजा का अभिनय करता है पर वो राजा नहीं है। जो अभिनय कर रहा है वो उसका सगुण ब्रह्म वाला है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में है कौन? चरवाहा है। ये बोलकर शंकर ने इसका एग्जाम्पल दिया है और बताया है, ठीक है। इसका मतलब जो है शंकर कहते हैं ये वास्तविक नहीं है सगुण ब्रह्म। कौन वास्तविक है? निर्गुण ब्रह्म। क्लियर बात? तो ये तो हमने कल पढ़ा था। आज आइए इसको डिटेल में देखते हैं। वास्तव में सगुण निर्गुण ब्रह्म कौन कौन सी विशेषताएं और सगुण ब्रह्म की कौन कौन सी विशेषताएं। एग्री? चलिए पढ़ते हैं। लिखिए, उपनिषदों में, उपनिषदों में ब्रह्म के, उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन किया गया है, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। एक निर्गुण ब्रह्म और एक क्या बेटा? उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन किया गया है, एक सगुण ब्रह्म है और एक क्या? निर्गुण ब्रह्म है। आगे लिखिएगा, इसे ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहा गया है। इसे ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहा गया है। इसे ही पर ब्रह्म और क्या कहा गया बेटा? अपर। पर ब्रह्म कौन जी? निर्गुण की सगुण? पर ब्रह्म और क्या? अपर ब्रह्म कहा गया। इस पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म भी कहा गया है। पूरा विराम। शंकर भी ब्रह्म की इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। शंकर भी ब्रह्म के इन दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, परंतु ये दोनों, परंतु, ठीक है, परंतु ऐसे लिखना ना, परंतु शंकर के अनुसार ये दोनों शंकर के अनुसार ये दोनों समान रूप से वास्तविक नहीं है। समान रूप से वास्तविक नहीं है। शंकर के अनुसार ये दोनों समान रूप से वास्तविक नहीं है।
दोनों समान रूप से वास्तविक नहीं है, एक समान रूप से वास्तविक नहीं है। आगे लिखेगा, वास्तव में तो पूर्ण विराम, वास्तव में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सत्य है। शंकर ने कहा निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। वास्तव में तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही सत्य है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सत्य है। चलिए साइड हेडिंग डाल के लिखेगा, उदाहरण। लिखेगा, उदाहरण में लिखेगा, शंकर के अनुसार शंकर के अनुसार सगुण और निर्गुण ब्रह्म के दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण और निर्गुण, ऐसे लिखना ना, सगुण और निर्गुण, अल्प विराम लगाओ, सगुण और निर्गुण हो गया, सगुण और निर्गुण अल्प विराम। अब लिखिए, ब्रह्म के दो अलग अलग रूप नहीं है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के दो अलग अलग रूप नहीं है, नहीं है। ब्रह्म तो वस्तुतः एक है, ब्रह्म तो वास्तव में एक है, ब्रह्म तो वास्तव में एक है, वह निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म तो वास्तव में एक है, वह निर्गुण ब्रह्म है, वह निर्गुण ब्रह्म है। आगे लिखेगा पूर्ण ब्रह्म लगा के, उसका सगुण रूप वास्तविक नहीं है, उसका सगुण रूप वास्तविक, उसका सगुण रूप वास्तविक नहीं है। ठीक, पूर्ण विराम। शंकर अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। शंकर अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य, देखो अब नया बुक का नाम मिल गया जी, ब्रह्म सूत्र भाष्य। ब्रह्म सूत्र भाष्य में बुक है, बताइए ब्रह्म सूत्र भाष्य किसने लिखा? तो शंकराचार्य। बुक में एक उदाहरण द्वारा इसे समझाते हैं, अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में एक उदाहरण द्वारा इसे समझाते हैं। अब लिखिएगा, अब आए उदाहरण पे। बताऊं उदाहरण जो मैंने बोला? लिखेगा, डेस्क करके लिखेगा, मान लीजिए एक चरवाहा रंगमंच पर, मान लीजिए एक चरवाहा रंगमंच पर, मान लीजिए एक चरवाहा रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है। मान लीजिए एक चरवाहा रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है। यहां राजा होना चरवाहे का वास्तविक स्वरूप नहीं है। यहां, ठीक है, यहां राजा होना चरवाहे का वास्तविक स्वरूप नहीं है। राजा होना चरवाहे का वास्तविक स्वरूप नहीं है।
अल्प विराम, उसका वास्तविक स्वरूप तो उसका चरवाहा होना ही है। उसका वास्तविक स्वरूप तो उसका चरवाहा होना ही है। उसका वास्तविक स्वरूप तो उसका चरवाहा होना ही है। उसका वास्तविक स्वरूप तो उसका क्या होना है बेटा? चरवाहा होना ही है। पूरा विराम। इसी तरह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण ब्रह्म ही है। इसी तरह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण ब्रह्म ही है। इसी तरह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण ब्रह्म ही है। निर्गुण ब्रह्म इन्वर्टेड कामा में, सर्वगुण ब्रह्म उसका आगे लिखेगा, और सगुण ब्रह्म उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। और सगुण ब्रह्म उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। और सगुण ब्रह्म उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। और सगुण ब्रह्म उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्लियर हुआ बात? उदाहरण से हमने समझाया इस बात। अब समझे बात को, शंकर क्या बोल रहे हैं। शंकर ये बोल रहे हैं जी, ब्रह्म वास्तव में निर्गुण है बोल रहे हैं, निराकार है बोल रहे हैं, सत्य है बोल रहे हैं। क्लियर बात? हिज एक्ट लाइक अ किंग, उसका वास्तविक नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, दो रूप है बोल रहे हैं, एक निर्गुण और एक सगुण रूप। लेकिन जो सगुण है वो वास्तविक नहीं है बोल रहे हैं, वो मिथ्या है बोल रहे हैं। क्लियर है बात? बढ़ू आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बस इतना ही काम रखना है, एग्जाम्पल को बता देना, और आप बस इतना याद रखो ना कि भाई उपनिषदों में ब्रह्म के दो प्रकार बताए, सगुण और निर्गुण। शंकराचार्य भी दोनों रूप को मानते हैं, पर निर्गुण को सत्य कहते हैं और एक को वास्तविक नहीं मानते। बस इतना ही लिखना है यार, कुछ नहीं। एग्जाम्पल में बता देना अपने हिसाब से। चरवाहा राजा का रोल करता है, वहां वास्तव में वास्तविक स्वरूप क्या है? चरवाहा ही है। इसी प्रकार से सगुण और निर्गुण ब्रह्म में सगुण जो है वास्तविक नहीं है, निर्गुण सत्य। अब जैसा भी लिखो चलेगा, सेंटेंस जुड़ना चाहिए बस। समझ आया बात? बढ़ू आगे? चले आइए, अब दोनों को समझते हैं, सगुण और निर्गुण को। चले लिखेगा, पैराग्राफ चेंज। विवेचना करे था ना, तो लिखेगा, नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन में था ना विवेचना करें, तो विवेचना करते हैं। आइए लिखेगा, सगुण और निर्गुण ब्रह्म के इन दोनों रूपों का हम अलग अलग विवेचना करेंगे। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के इन दोनों रूपों का हम अलग अलग विवेचना करेंगे। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के इन दोनों रूपों का हम अलग अलग विवेचना करेंगे। ठीक, अलग अलग अध्ययन करें। तो आइए सब शुरू करते हैं, किससे? निर्गुण से। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो तुम लोगों से। निर्गुण ब्रह्म, गंगाधर ही शक्तिमान था कि शक्तिमान ही गंगाधर था? अच्छा चलो, शक्तिमान और गंगाधर में वास्तविक स्वरूप क्या था? गंगाधर, दैट इज अ ब्रह्म। हाँ सही बात है। और आगे लास्ट में ये आएगा, जब मैं कहूंगा सगुण ब्रह्म ही सृष्टि का निर्माता है, बोलेंगे शंकर, तो आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि सगुण ब्रह्म वास्तविक नहीं है। तो ठीक तो है, शक्तिमान वास्तविक थोड़ी, वास्तविक कौन है? गंगाधर है। समझ आया बात? हाँ, तो यही बोल रहे हैं शंकर, शक्तिमान वास्तविक नहीं है, वो मिथ्या स्वरूप है। लेकिन सृष्टि को बचाने वाला कौन होता था?
नहीं जी, आपदा आए तो बचाता कौन था? शक्तिमान, है कि नहीं? बस उसी के बारे में बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली परिभाषा है, एग्जैक्टली। शक्तिमान और गंगाधर को समझ कर आप ब्रह्मा को समझ सकते। अब समझ आया? जिसको नहीं भी आ रहा था अब समझ आ गया होगा कि एक मिथ्या स्वरूप है और एक क्या है? वास्तविक। वास्तविक स्वरूप वास्तव में निर्गुण ब्रह्म ही है, जो सत्य है, आदि है, अनंत है। ठीक है, सगुण केवल मिथ्या स्वरूप है। क्लियर बात? चलिए, तो आइए सगुण ब्रह्म को समझा दें अपन। ठीक, हाँ, निर्गुण ब्रह्म। चल लिखेगा, अब निर्गुण ब्रह्म को शंकराचार्य ने अपरिभाषेय कहा है, तो अब इसके बारे में इसका रूप कैसे लिखेंगे, इसका लक्षण कैसे बताएंगे? लेकिन सच्चिदानंद ने, सॉरी, शंकराचार्य ने एक शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि निर्गुण ब्रह्म सच्चिदानंद है, बोला है। ठीक, तो आइए उस सच्चिदानंद को पढ़ते हैं अपन। ठीक, चलो लिखेगा, यह लिखेगा, शंकर ने निर्गुण ब्रह्म, लिखेगा निर्गुण ब्रह्म को शंकर ने अज्ञेय, हाँ लिखिए इसमें, निर्गुण ब्रह्म को शंकर ने अज्ञेय, निर्गुण ब्रह्म को शंकर ने अज्ञेय अपरिभाषेय, शंकर ने निर्गुण ब्रह्म को क्या कहा है? निर्गुण ब्रह्म को अज्ञेय, जिसे जाना नहीं जा सकता, विशेषतम का लिखे है ना, अज्ञेय, और क्या बोला? अपरिभाषेय, अवर्णीय, अवर्णीय कहा है, अवर्णीय। ठीक है, लिखेगा, अवर्णनीय कहा है। ठीक, कहा है, किंतु हाँ, दोनों लिखाएगा, ये ऐसा भी लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई जब अज्ञेय है, अपरिभाषेय है, अवर्णीय, तो वर्णन कैसे करें इसका? ठीक है, तो इतना लिख के छोड़ दे, शंकराचार्य ने इसे अवर्णीय कहा है, तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, परंतु फिर भी आगे लिखेगा अवर्णीय है। ठीक है, आगे लिखे, किंतु फिर भी शंकर कहते हैं कि, शंकर कहते हैं कि, शंकर कहते हैं कि इसके एक लक्षण की ओर, इसकी एक लक्षण, क्योंकि, किंतु इसके एक लक्षण की ओर, क्या लिखा आपने? किंतु इसकी एक लक्षण की ओर अवश्य ध्यान आकर्षित होता है, वह है सच्चिदानंद का। परंतु इसके एक लक्षण की ओर ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, परंतु एक लक्षण की ओर ध्यान आकर्षित होता है, जो है सच्चिदानंद। लिखेगा सच्चिदानंद, हाँ, हाँ, सच्चिदानंद होगा ना, ऐसे।
सच्चिदानंद। तो कल के डेट में 2 नंबर में इसी को पूछ देगा, सच्चिदानंद को परिभाषित कीजिए। ठीक, एक लक्षण की ओर ध्यान आकर्षित होता है, वो कौन है जी? सच्चिदानंद। ठीक, आगे लिखिएगा। ठीक है, इसे शंकराचार्य ने ब्रह्म, इसे शंकराचार्य ने या इसे शंकर ने ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहा है, या इसे शंकराचार्य ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं, मतलब एक्चुअल में ब्रह्म यही है, सच्चिदानंद बोल रहे हैं। ठीक है, इसे शंकर ने ब्रह्म का क्या कहा है? शंकर ने इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहा है, स्वरूप लक्षण कहा है। शंकराचार्य ने इसे ब्रह्म का क्या कहा है बेटा? स्वरूप लक्षण कहा है। हो गया? ठीक, चलिए आगे लिखिएगा। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं या हो सकते हैं, जिसका विवरण निम्न है। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं, जिसका विवरण निम्न है। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं, जिसका विवरण निम्न है। सच्चिदानंद के कितने रूप हैं बेटा? 3 रूप हैं, जिसका विवरण निम्न है। ठीक, और 3 रूप है सत्य, चित्त, ठीक है, और आनंद स्वरूप। सत, चित्त, आनंद स्वरूप। चलिए, तो ये हो गया पहला चीजें, हमने निर्गुण ब्रह्म के बारे में लिखना चालू किया। सिनॉप्सिस को देख के बताइए मेरे को। चलिए, सबके सब ऑनलाइन वाले भी एक्टिव रहे, बार बार बोल रहा हूँ, पढ़िए अच्छे से, लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मेंस की पढ़ाई करिए सबके सब अच्छे से। और फोकस किस पर होना चाहिए? प्री निकालने पर। मेंस का तो पढ़ना है जितना मैं बोल रहा हूँ, फोकस प्री निकालने पर सबका। ठीक, और जिस दिन प्री निकले सब चीज छोड़ छाड़ के कहाँ आ जाना है? बिलासपुर। आप लोग तो हो ही, ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बिलासपुर आ जाइए चुपचाप, और मैं जैसा बोल रहा हूँ चुपचाप वैसा कर। समझ रहे बात को? ठीक है, यकीन मानिए आपको हर विषय के मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 60 से 70 क्वेश्चंस। ठीक है, यकीन मानिए 90% उससे बाहर जाएंगे नहीं। ठीक है, अब मैं बोल तो रहा हूं ना, तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, अब तुम्हारे ऊपर है, अब बन जाओ अधिकारी, उतना को लिख के पहले से प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है, आपको उसके लिए उस सफर को तय करना पड़ेगा। मेहनत करो, आज से प्री निकलना चाहिए, मेहनत करो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। लक्ष्य बनाया है अधिकारी बनने का, छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, अब मेरी बातों को फॉलो करो, मानो उन चीजों को, आगे बढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये नहीं कि जीवन में अप एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी डिमोटिवेशन आएगा, कभी लगेगा छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इन्हीं लोग, इन्हीं चीजों से जो पार पाता है वही तो पीएससी में सेलेक्ट होता है जी। ठीक है, ऐसा खाने का लड्डू नहीं है। ठीक है, और इतना सस्ता और इतना सरल नहीं है, एक प्रक्रिया है, बार बार यही चीज समझाता हूँ। और इस प्रक्रिया में आएगा डिमोटिवेशन, आएगा, लगेगा यार क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो इन्हीं डाउन्स को, इसी उतार को जो हैंडल कर लेगा, ठीक है, वो फिर बढ़ेगा आगे। और सही बात है, फैक्ट है। तो बस उन्हीं चीजों को हैंडल करना है और कंटिन्यू पढ़ते रहो, और मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है। ठीक है, तो करो यार इतना यार। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और इस बार आपके क्लासरूम से ही ज्यादा लोग सेलेक्ट होकर के आएंगे। ठीक है, हर बार सेलेक्ट होकर के आते हैं, इस बार भी आएंगे ज्यादा लोग, लेकिन क्लासरूम से भी ज्यादा लोग सेलेक्ट होकर के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे आप ही के साथ बैठते हैं, अभी भी वो क्लास आ रहे हैं। ठीक है, या वो घर में वीडियो देख रहे हैं, जैसा भी है, लेकिन वो भी मेंस दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन एक चीज गांठ बांध के रखना, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, जब तक क्लास पूरा पढ़ोगे नहीं, ठीक है, उतना बेहतर डिलीवर नहीं कर पाओगे मेंस में। केवल बुक पढ़ के तो समझ ही नहीं आएगा यार मेंस।
इसलिए तो वो छोड़ ही देना। अगर आप पहला मेंस दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100% देना है, लेकिन आपको अपने सिलेबस को भी पूरा करने की ओर फोकस करना है, ध्यान रखना। 100% बता रहा हूँ, ठीक है। फोकस करो बस, बढ़िया आगे बढ़ो। मन में कोई नकारात्मक चीजें मत लाओ, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। समझ रहे हैं बात को? नकारात्मक लोगों से दूर रहो, सिंपल सी बात। चुपचाप आगे बढ़ो, भरोसा रखो अपने गुरु जी लोगों के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, ठीक है, जिनके मार्गदर्शन में इतने सारे लोग सफल होकर के आए हैं। समझ रहे बात को? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना करो और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पेपर हो रहा है, पेपर दो। ये देखो हंस दिख रहे हैं, पेपर दिए, आधे लोग पेपर लेके नहीं गए हैं। अब वो लोग बोलेंगे मेंस पढ़ने आए हैं। मैं तो बोलता हूँ उनको चुपचाप घर चले जाना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है आपको अपने माता पिता के भरोसा को तोड़ने का। देखो पेपर पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो लोग पेपर लेके नहीं गए। समझ रहे बात? जबकि पेपर में ललक होना चाहिए आपको, पेपर देने के बाद कब सर कॉपी दें, ये लेके आओ यार, पैदा करो ये जुनून को। समझ रहे बात को? तो हर चीज आप अधिकारी एक बार में नहीं बन सकते भाई। छोटी छोटी चीजें, आपकी छोटी छोटी ललक, आपके छोटे छोटे जुनून, आपके प्रश्न पूछने का तरीका, ठीक है, डाउट पूछने का तरीका, किसी अच्छे मुद्दे पर क्वेश्चन लेके आना और बड़ा सोचना, ये सब दिखाता है। इस क्लास में सोचा करो, पूछा करो, बड़े चीजों पर बात किया करो, बड़े बड़े तर्क दिया करो क्लास में, तो मजा आएगा। तब लगेगा हाँ ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और इसका सोच कुछ अलग लेवल की है। लाओ नहीं, बनाओ नहीं ये सोच। ग्रुप डिस्कशन करते हो तुम लोग? कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं करते, खाली आते हैं क्लास क्योंकि पैसा पटा दिए माता पिता लोग तो पढ़ना है। ऐसा मत करो, ग्रुप डिस्कशन करो। समझ रहे बात को? ठीक। भारत पाकिस्तान युद्ध के जितने मेजर इंपैक्ट होंगे पढ़ के खत्म करो। कहाँ से आए? ग्रुप डिस्कशन से आएगा। दो तुम तैयार करो, दो तुम तैयार करो, दो तुम तैयार करो, करिए। ठीक है, अधिकारी बनने का सोचे हैं तो उसके लिए जो जो चाहिए वो करिए आप। क्लियर बात? ठीक है, आप स्वादिष्ट पकवान बनाने का सोचते हो तो हर चीज कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, तब बनता है स्वादिष्ट पकवान। ठीक है, तो अधिकारी बनने के लिए भी जो जो चाहिए वो चीज लाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे थोड़ी बन जाओगे अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सच्चिदानंद के कितने स्वरूप है? सत, चित, आनंद स्वरूप। आइए पढ़ते हैं, चलिए, सत, चित और आनंद स्वरूप। नहीं, आगे देख रहे हैं ना, उसी को तो पढ़ रहे हैं ना। अंतिम इच्छा सच्चिदानंद, लिखेगा सत, सत स्वरूप, सत स्वरूप लिखेगा। शंकर कहते हैं एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। शंकर कहते हैं एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। शंकर कहते हैं एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। किंतु यहां सत का अर्थ क्या है? अच्छा इधर देखो तो बेटा, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, चलेगा क्या? ये सत्य न लिख के इसको मैं सत लिख दूं तो, क्योंकि सत का ही परिभाषा दे रहा हूं ना। ऐसे लिखो, हाँ बात वही है। ठीक है, लेकिन जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखो। ठीक है, परम सत्य है, परम सत्य है। शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है। आगे लिखेगा, किंतु यहां सत का अर्थ क्या है? क्वेश्चन मार्क। किंतु यहां सत का अर्थ क्या है? ठीक,
क्या है सत का अर्थ? ऐसी नॉर्मल अगर पूछो तो सत का अर्थ क्या है, तो याद रखना बेटा, हाँ सत्य। तो सत्य क्या है? तो जिसका क्या है जी, अस्तित्व रखना, जिसका अस्तित्व है वही क्या है। तो लिखेगा, आगे लिखेगा, यहाँ सत्य का अर्थ अस्तित्व रखना है, अस्तित्व रखना। यहाँ सत्य का अर्थ, यहाँ सत का अर्थ, सत का अर्थ, सत का अर्थ अस्तित्व रखना है। यहाँ सत का अर्थ अस्तित्व रखना है। आगे लिखेगा, परंतु अस्तित्व, परंतु सांसारिक वस्तुएं भी अपना अस्तित्व रखती हैं, परंतु अस्तित्व तो सांसारिक वस्तुएं भी रखती है, परंतु अस्तित्व तो सांसारिक वस्तुएं भी रखती है। या उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखो, परंतु, ठीक है, अस्तित्व तो सांसारिक वस्तु भी रखती है, या सांसारिक वस्तु भी अपना अस्तित्व रखती है, सेंटेंस वही है ना, ठीक है। परंतु अस्तित्व तो सांसारिक वस्तु भी रखती है, किंतु इनका अस्तित्व अस्थायी होता है, किंतु इनका अस्तित्व अस्थायी होता है, किंतु इसका अस्तित्व अस्थायी होता है, किंतु इनका अस्तित्व क्या होता है, अस्थायी होता है। भाई भौतिक वस्तु सब है, लाइट है, टीवी है, कैमरा है, सब भौतिक वस्तु, इनका भी अस्तित्व है, पर ये क्या है, अस्थायी, नश्वर है सबके सब। क्लियर बात? तो अब हम क्या बोलेंगे, जो ब्रह्म है वो अनश्वर है, ठीक है भाई। अस्तित्व तो ईश्वर का भी है और भौतिक वस्तुओं का भी है, लेकिन ये अस्तित्व नश्वर है, ये अस्थिर है। आगे लिखेगा, जबकि परम सत्य को, जबकि परम सत्य, जबकि परम सत्य अनश्वर होता है, जबकि परम सत्य अनश्वर होता है, अनश्वर, ठीक है। परम सत्य क्या होता है, अनश्वर होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अतः सांसारिक वस्तु अनश्वर नहीं हो सकती, केवल अनश्वर कौन हो सकता है, ब्रह्म, जो सत है, जो सत है। सत का मतलब क्या, अस्तित्व रखना। फिर यहीं पर हमने सवाल देखो, अगर यार जगह नहीं है तो इतना में काम चल जाएगा। सत का मतलब अस्तित्व रखना, मत बताओ व्यवहारिक वस्तु, पर ऐसा अस्तित्व रखना जो कभी नष्ट नहीं होता, अनश्वर है। बात समझ आया? बड़ा जगह है, 15 नंबर में आया तो पूरा डिटेल करना है और बताना है कि भैया यहाँ अस्तित्व तो सब रखता है, भौतिक वस्तु भी रखता है, पर भौतिक वस्तु का जो अस्तित्व है वो क्या है, अस्थायी है, परंतु ब्रह्म अनश्वर है। मतलब सत्य जो है क्या है, अनश्वर है। इज दैट क्लियर? बट समझ रहे हो बात को? चाहे तो एक लाइन में और चाहे तो 4 लाइन में। बढ़ू आगे, ठीक, क्या लिखा लास्ट पॉइंट बोलो, अनश्वर होता है, इसलिए सांसारिक वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकती, इसलिए सांसारिक वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकती, इसलिए सांसारिक वस्तुएं, इसलिए सांसारिक वस्तुएं, ठीक है, परम सत्य, परम सत्य नहीं हो सकता, सांसारिक वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकता। आगे लिखेगा, चूंकि ब्रह्म अनश्वर है, ब्रह्म क्या है, अनश्वर है, अतः यह परम सत्य है, परम सत्य है। ए लो बेटा, हो गया, सत्य को परिभाषित कर ली। जगह नहीं है, एक लाइन में लिखना, क्वेश्चन को छोटा कर दे 4 लाइन में। और मैं बोल तो रहा हूं ना, वो सच्चिदानंद को अलग से पूछ देगा 4 नंबर में, क्योंकि उसी के अंतर्गत आ रहा है निर्गुण ब्रह्म। अलग से निर्गुण ब्रह्म को पूछ देगा 15 नंबर में, तो कैसे लिखोगे? तो इसी को लिखना है पूरा, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ इस क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अलग से सच्चिदानंद को पूछ देगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को, तो चलिए आइए देखिए, सिनॉप्सिस देखिए सबके सब।
निर्गुण ब्रह्म, तो भाई हम सत्य को बता रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में कहानी फिर से शुरू करते हैं। शंकर ने क्या कहा है, ठीक है, ब्रह्म के दो रूप, निर्गुण और सगुण। हम निर्गुण पढ़ रहे हैं, निर्गुण का कोई ऐसा अज्ञेय है, अपरिभाषा है, तो कैसे वर्णन करें, तो सच्चिदानंद। तो शंकर कहते हैं वास्तव में हम इसका एक लक्षण है, एक गुण है जो ध्यान खींचता है, वो कौन है, सच्चिदानंद। कैसे समझेंगे सच्चिदानंद को, तीन रूप है, कौन कौन, सत, चित, परमानंद या आनंद स्वरूप। तो सत में हमने कहा सत का मतलब जिसका अस्तित्व है, अरे अस्तित्व को तो इसका भी है, सांसारिक वस्तुओं का ब्रह्म, लेकिन इसका अस्तित्व जो है वो कैसा है, ये अस्थायी है, इसलिए परम सत्य नहीं है, पर ये तो अनस्वर है, इसलिए क्या है। बात समझ आया क्या, सिनाप्सिस से समझ आएगा क्या, ठीक है, ठीक है। ये नश्वर है, ये अस्थायी है, और ये क्या है, स्थायी है, अनश्वर है। बात समझ आया क्या, इसलिए परम सत्य है। सिनॉप्सिस भी अगर बना के रखना चाहे तो बना के रख सकते हैं, फोटो खींचना चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। क्या क्वेश्चन था जय, हाँ हाँ सही तो बोल रहे हो, सचिदानंद तीन चीज तो दिख रहा है ना सचिदानंद में। हाँ भाई तीन चीज दिख रहा है जी सचिदानंद में जी, कौन कौन तीन चीज, तीनों को मिला सचिदानंद। भाई सचिदानंद का क्या मतलब है, सच, सत, चिद, ठीक है, चित और क्या, आनंद। संधि विच्छेद करोगे तब भी बनेगा तीन। चलिए बढ़े आगे, सत खत्म हुआ, चित में आऊं, चलो भैया खत्म करना है इसको। चलिए चित में आइए, चित स्वरूप। एक्चुअली पुस्तक पढ़ के सारी चीजों को, ठीक है, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए हैं, है ना, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सरल माध्यम में आपको समझा पाऊं। लिखेगा चित स्वरूप, चित स्वरूप का अर्थ है चेतन स्वरूप से, चित स्वरूप का अर्थ चेतन स्वरूप से है लिखना, चित स्वरूप का अर्थ चेतन स्वरूप से है, चित स्वरूप का अर्थ चेतन स्वरूप से। चित मतलब चेतन, आगे लिखेगा चित स्वरूप का अर्थ है क्या, चेतन। लिखेगा चेतन से मतलब ये बोल रहे हैं ब्रह्म चेतन है बोल रहे हैं।
आगे लिखिए, ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जड़ नहीं हो सकता, चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है बोल रहा है, जड़ नहीं हो सकता। ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ब्रह्म चेतन स्वरूप है, चित्त का अर्थ चेतन स्वरूप है, ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि जड़ परिवर्तनशील और नश्वर होता है। क्योंकि जड़ परिवर्तनशील, जन लिखा गया है ना, जड़ है, ठीक है, क्योंकि जड़ परिवर्तनशील और क्या बेटा, जड़ परिवर्तनशील और नश्वर होता है, नश्वर होता है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील और तथा अनश्वर है। जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील और अनश्वर है, ब्रह्म अपरिवर्तनशील और अनश्वर है, ब्रह्म अपरिवर्तनशील और क्या है, दैट्स इट। कुछ मत लिखना, जगह नहीं है तो केवल एक लाइन में लिखना, चेतना का अर्थ, सॉरी, चित्त का अर्थ है यहाँ चेतन से और ब्रह्म चेतन है बता देना। अब मेरे पास जगह है तो चेतन है मतलब जड़ नहीं है, जड़ तो क्या है, परिवर्तनशील है और नश्वर है, पर ब्रह्मा अपरिवर्तनशील है, क्योंकि चेतन है और चेतन चीज अपरिवर्तित रहता है, अनश्वर होता है, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला लिखिएगा तीसरा, आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप लिखेगा, चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है। चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है, चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, एक चीज आपने वहां मिस किया क्या, दिखाओ बेटा कॉपी। देखो, पहला हमने पढ़ा क्या, ब्रह्म सत है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, चित्त, चित्त स्वरूप का अर्थ चेतना स्वरूप से है, ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता क्योंकि जड़ परिवर्तनशील नश्वर होता है, जबकि ब्रह्म अपरिवर्तनशील अनश्वर है। हाँ, वहीं पर एक पॉइंट और लिखना, देखो, सत है हमने पढ़ा, सत है इसलिए चित्त है, और चित्त है इसलिए क्या है, आनंद स्वरूप है, एक दूसरे कारण है, इस बात को मैं मतलब मिस किया, लिखो वहां पर, उसी में लिखिए, चित्त वाले में एक पॉइंट और जोड़ लेना। हाँ, चित्त वाले में लिख लेना, लास्ट में एक पॉइंट लेना, लिखेगा, सत होने के कारण ब्रह्म चित्त भी है, सत होने के कारण कारण ब्रह्म ब्रह्म चित्त भी है, ब्रह्म चित्त भी है, सत होने के कारण ब्रह्म क्या है जी, चित्त भी है। अब हमने क्या लिखा, चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है, चित्त होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। आगे लिखेगा, अच्छा मुझे बताना, आनंद चेतना में होगा, चेतन वस्तु में कि अचेतन में, तो बस सही बात है, तो लिखेगा आगे, आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं, आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं, आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं,
आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं। एग्री? ठीक है, आनंद चेतना में ही होता है, जड़ में नहीं होता। चूंकि ब्रह्म चित्त है, अतः वह आनंद स्वरूप है। चूंकि ब्रह्म चित्त है, अतः वह आनंद स्वरूप है। अतः चूंकि ब्रह्म चित्त है, अतः आनंद। अरे उसी घुमा घुमा कर लिख रहे हैं। ठीक है, चित्त का होने के कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है, और ये जड़ में नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म क्या है? चित्त, चेतन है, अतः क्या है? आनंद स्वरूप है। और तीनों को मिला क्या बना? सच्चिदानंद। तो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद। तो कई बार आप सुनते होंगे सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब हम किसकी जय बुला रहे हैं? ब्रह्म, उस ब्रह्म की जय बुला रहे हैं, उस निर्गुण ब्रह्म की जय बुला रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, साई मंदिर में अधिकतर आप सुनते रहते हैं, तो उसको पूछना, चल सच्चिदानंद का संधि विच्छेद का बता, परिभाषा बता। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके इस तरह, क्या सीखा हमने अब इससे? ठीक है, इस तरह हमने क्या सीखा? सत ब्रह्म चित्त ब्रह्म है, और चित्त ब्रह्म आनंद ब्रह्म। सही, आनंद स्वरूप लिखेगा इस तरह। सत ब्रह्म चित्त और चित्त ब्रह्म आनंद है। इस तरह सत ब्रह्म चित्त और चित्त ब्रह्म आनंद है। इस तरह सत ब्रह्म चित्त और चित्त ब्रह्म आनंद है, आनंद है। किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ये तीनों ब्रह्म के अलग अलग लक्षण नहीं है। किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये तीनों ब्रह्म के अलग अलग लक्षण नहीं है। तीनों ब्रह्म के अलग अलग लक्षण नहीं है, इसलिए तीनों के लिए एक ही शब्द, इसलिए तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद, तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। तीनों के लिए एक ही शब्द सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। तीनों के लिए एक ही शब्द क्या? सच्चिदानंद का प्रयोग किया गया है। दैट्स इट। बता दो क्या अब सच्चिदानंद? ठीक है, किया गया है। चलिए आगे आते हैं सगुण ब्रह्म। हेडिंग डालिएगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? निर्गुण ब्रह्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? सगुण ब्रह्म। ये ईश्वर है, सगुण ब्रह्म सृष्टि को बनाने वाला है। सगुण ब्रह्म, चले सगुण ब्रह्म। ठीक,
चलिए सगुण ब्रह्म, ब्रैकेट में लिखना था बेटा ईश्वर, ईश्वर, ठीक लिखना। सगुण ब्रह्म, शंकर के दर्शन में, शंकर के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म का ही एक रूप है। शंकर के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म का ही एक रूप है। शंकर के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म का ही क्या है, एक रूप है, ब्रह्म का ही एक रूप है। यह सगुण ब्रह्म, आगे लिखेगा, यह सगुण ब्रह्म अर्थात गुणों से युक्त ब्रह्म है। यह सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म अर्थात गुणों से युक्त ब्रह्म है। ठीक है, हो गया पूरा विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण लिखे शंकर के अनुसार, शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म, शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जहां सच्चिदानंद है, शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जहां सच्चिदानंद है, शंकर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जहां सच्चिदानंद है, वही सगुण ब्रह्म वही सगुण ब्रह्म के गुणों पर चर्चा, वही सगुण ब्रह्म के गुणों पर चर्चा, वही सगुण ब्रह्म के गुणों पर चर्चा हम निम्नलिखित बिंदुओं पर करेंगे या निम्नलिखित बिंदुओं पर देख सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? बढ़ू आगे, समझते जाइएगा। मैं जो बोला वही बात है, गंगाधर केवल और केवल वो निर्गुण है, कोई गुण मतलब उसमें जो है वो गंगाधर सब यूजलेस बोलते हैं उसको, है ना जी, कैसे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शक्तिमान का सब सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर हम ईश्वर जैसे मानते हैं शक्तिमान को, समथिंग लाइक दैट मानते थे कि नहीं मानते थे, या हमारे दिमाग में ऐसी छवि ईश्वर जैसे, सेम लाइक दैट निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण है, निराकार है, ठीक है, ये सगुण ही ईश्वर है, मतलब ईश्वर, ये ईश्वर जैसे बना दिए इसको, गुणों से युक्त है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई एक तरफ शंकर जो है निर्गुण ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप बता रहे हैं, तो सगुण के गुणों को या सगुण के लक्षणों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। आइए कौन कौन से लक्षण देखिए। सबसे पहला व्यवहारिक सत्ता, लिखिएगा नंबर 1, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता। नंबर 1 याद रखिए, सगुण ईश्वर व्यवहारिक सत्ता है इसका, ठीक है, क्योंकि सगुण है, नाम में सगुण है, क्लियर बात। लेकिन कैसा सगुण? शक्तिमान जैसा सगुण। वास्तविक रूप क्या है उसका? गंगाधर है, ठीक है। चलिए लिखिए, तो लिखिए गंगाधर नहीं, गंगाधर नहीं हाँ, ठीक है, लिखिएगा ईश्वर का सत्ता केवल व्यवहारिक है, ईश्वर का सत्ता व्यवहारिक है, लिखो केवल मत लिखना, ईश्वर का सत्ता व्यवहारिक है, ईश्वर का
सत्ता व्यवहारिक है। आगे लिखेगा, ईश्वर का सत्ता क्या है बेटा? व्यवहारिक है। ठीक है, वह इस व्यवहारिक जगत का कारण है। वह इस व्यवहारिक जगत का, यह इस व्यवहारिक जगत का कारण है। अतः उसकी सत्ता भी व्यवहारिक है। अतः उसकी सत्ता भी व्यवहारिक है। अतः उसकी सत्ता भी व्यवहारिक है। बस उसी चीज को फिर घुमा घुमा के लिख रहे हैं अपन, है वही एक लाइन में खत्म कर देना। ठीक है, व्यवहारिक सत्ता, ईश्वर का सत्ता व्यवहारिक है, वह इस व्यवहारिक जगत का क्या है? कारण है। आगे लिखाऊंगा, इस जगत को बनाने वाला ही ईश्वर है बोल रहे हैं। फिर उसी चीज को बोले अतः उसकी सत्ता भी क्या है? व्यवहारिक। दैट्स इट बनेगा। दूसरा लिखेगा, जगत का कारण, ये बोला गया ना भाई, उसी को आप पॉइंट में लिख रहे हैं। अगला विशेषता, जगत का कारण। जगत का कारण, जगत का कारण। ईश्वर जगत का, देखिएगा, ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। ईश्वर जगत का उपादान एंड निमित्त दोनों कारण है। मतलब कारण है तो पढ़े ना पीछे, उपादान और निमित्त कारण। उपादान जिसे कारण से, समझ रहे हैं बात को? निमित्त जिसके वजह से हमने पढ़ा है। तो लिखेगा आगे, उपादान और निमित्त दोनों कारण है। लिखेगा, वह जगत का निमित्त कारण है क्योंकि, वह जगत का निमित्त कारण है। वह मतलब कौन? ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। मतलब सगुण ब्रह्म की बात कर रहा हूं ना, और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वही तो सगुण ब्रह्म है। ठीक, तो अतः वह क्या लिखा आपने? वह जगत का निमित्त कारण है क्योंकि, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही इस विशाल एवं सुव्यवस्थित रचना, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही इस विशाल और सुव्यवस्थित जगत का, इस, ठीक है, विशाल एवं सुव्यवस्थित जगत की रचना, रचना कर सकता है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही इस विशाल और सुव्यवस्थित जगत की रचना कर सकता है। अर्थात जगत, अर्थात जगत का निमित्त, अर्थात जगत का निमित्त कारण ईश्वर है। पैराग्राफ चेंज कर लिखे, ईश्वर जगत का उपादान कारण भी है। ईश्वर जगत का उपादान कारण भी है। क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी और तत्व को, क्योंकि इसके अतिरिक्त और तत्व को जगत का उपादान कारण माने तो
क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी और तत्व को जगत का उपादान कारण माने तो ठीक है, अन्य तत्व को उपादान कारण माने तो ईश्वर अन्य पर निर्भर कहलाएगा, ईश्वर अन्य पर निर्भर कहलाएगा। ईश्वर अन्य पर क्या कहलाएगा? निर्भर कहलाएगा। और फिर ईश्वर के अतिरिक्त और फिर और फिर ईश्वर के अतिरिक्त उसकी भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, और फिर ईश्वर के अतिरिक्त उसकी भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। भाई जगत ईश्वर जिस पर निर्भर है तो ईश्वर से तो बड़ा हो जाएगा, तो हमको उसकी भी सत्ता क्या करनी पड़ेगी? स्वीकार करनी पड़ेगी, उसकी भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे अद्वैतवाद खंडित होगा, जिससे अद्वैतवाद का खंडन होगा, जिससे अद्वैतवाद का खंडन होगा, जिससे अद्वैतवाद का खंडन होगा। बात समझ आया क्या? चाहो तो एक लाइन और चाहो तो पूरा एक्सप्लेन। जगत का कारण बस इतना लिख दीजिए, ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण भी है। नहीं समझ आ रहा है तो बता दीजिए इस जगत का कारण केवल और केवल कौन है? ईश्वर है, काम चल जाएगा। ये सकुड़ ब्रह्मा का रूप है। अब इसी को मैंने डिटेल कहा कि भाई जग ईश्वर जो है जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण। निमित्त कारण हमने कहा कि भाई इतना विशाल इतना व्यवस्थित जगत को बनाने वाला कोई ना कोई चाहिए, उसका निमित्त कारण होना चाहिए, और वो कौन है? ईश्वर है। उपादान मतलब जिसके कारण इस जगत की उत्पत्ति हुई, तो जगत की उत्पत्ति कौन? ईश्वर के कारण हुई। अगर हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर के अलावा भी इस जगत की किसी ने उत्पत्ति किया है, ठीक है, हमने क्या लिखा इसमें? हमने कहा कि ईश्वर जगत के उपादान कारण भी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी अन्य तत्व से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिर तो ईश्वर से बड़ा हो जाएगा, और फिर ईश्वर की सत्ता स्वीकार करना है बोले हैं हम लोग, फिर उसका भी सत्ता स्वीकार करना पड़ेगा अन्य तत्व का। तो इसका मतलब फिर अद्वैतवाद खंडन हो गया। अद्वैतवाद मतलब एक, नो दो, एक, एक ही ब्रह्म है बोल रहा है। तो फिर अगर हम बोलेंगे इस जगत का उपादान कारण और कोई भी है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हमको फिर दो तत्व की सत्ता माननी पड़ेगी, या जिसकी जिसकी इस जगत के उत्पादन में योगदान है सबका सत्ता मानना पड़ेगा। फिर कहाँ का अद्वैतवाद? तो अद्वैतवाद तभी है जब एक ब्रह्म है। क्लियर बात? इसलिए इस जगत की उत्पत्ति करता, इस जगत के, ठीक है, कारण कौन है? ईश्वर। कुछ नहीं समझना है तो बस इतना एक लाइन में बता देना, इस जगत का, ठीक है, कारण कौन है? ईश्वर है। बनेगा? ठीक है, तीसरा लिखिएगा। ईश्वर जगत का उत्पन्न करता के साथ साथ पालन करता और संहार करता भी है। तीसरा पॉइंट, हाँ पूरा लिखना। लिखिएगा जगत का ईश्वर जगत का उत्पन्न करता, उत्पन्न करता, हाँ लिख सकते हैं। उत्पन्न करता, उत्पन्न हुआ है इसलिए उत्पन्न करता के साथ साथ पालन करता के साथ साथ पालन करता के साथ साथ क्या? पालन करता और संहार करता भी है। पालन करता एंड संहार करता भी है। संहार करता भी है, संहार करता भी है, संहार करता भी, संहार करता भी, ठीक है। संहार करता एक साथ रहेगा, संहार करता भी। आगे लिखिएगा। शंकर ने इसी को इसी बात को इसी में एड्रेस कर, शंकर ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में, शंकर ने शंकर ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में,
शंकर ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, शंकर ने अपने किसमें, ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस बात को अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है। जैसे इस बात को अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है, जैसे सोना गहने और मिट्टी घड़े का कारण है। लिखेगा एग्जांपल नंबर 1, सोना गहने और मिट्टी घड़े का क्या है, कारण है, घड़े का कारण है। उसी तरह वह जगत का उत्पन्न करता है। उसी तरह, उसी तरह वह मतलब कौन, ईश्वर, वह जगत का उत्पन्न करता है। उसी तरह वह जगत का क्या है बेटा, उत्पन्न करता है। बस आगे लिखिएगा। चले, ईश्वर जगत में, अगला अगला पॉइंट, अगला इसका लक्षण, ईश्वर जगत में ईश्वर ना ना अगला हेडिंग है, ईश्वर जगत में तथा उससे परे भी है। चौथा पॉइंट, चौथा होगा ना, उससे परे भी है। ईश्वर जगत में तथा उससे परे भी है। ईश्वर जगत में तथा उससे परे भी। लिखेगा ईश्वर जगत के कण कण में है। ईश्वर जगत के कण कण में है। जैसे पानी में घुला नमक पूरे पानी में व्याप्त रहता है। जैसे पानी में घुला नमक पूरे पानी में व्याप्त रहता है। जैसे पानी में घुला नमक पूरे पानी में व्याप्त रहता है। पूरे पानी में व्याप्त रहता है। ठीक, आगे लिखिएगा। किंतु इसके साथ ही ईश्वर इस जगत से परे भी है। किंतु इसके साथ, किंतु इसके साथ ईश्वर इस जगत से परे भी है। इस जगत के परे भी है, मतलब जी जगत में भी है। अच्छा, पानी में नमक को घोल दिए, नमक के पानी कण कण में नमक है ना, अब नमक को हाथ डाल के निकाल लोगे पानी से, घुल चुका है, तो अब नमक परे है, अब जल से अब घुल चुका है उसमें। तो बोल रहे हैं जगत में भी है और जगत के परे भी है। आगे लिखेगा जगत के परे भी है, इसलिए इसे विश्वातीत भी कहते हैं। इसलिए इसे विश्वातीत भी कहते हैं। विश्वातीत मतलब इस जगत के परे होना, विश्वातीत है, इस जगत के परे भी है। अगला सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मैंने लिखा, सर्वज्ञ हर कण में, हर कण में, जितना भी संसार में जो भी है, ठीक है। हाँ, चलिए लिखिएगा सर्वज्ञ। लिखिएगा शंकर कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है।
अगला, ईश्वर पूर्ण है। शंकर कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है। सुन भी लिया करो थोड़ा सा। ईश्वर पूर्ण है। नेक्स्ट लिखिए, शंकर कहते हैं जीव और ईश्वर में मुख्य भेद यही है। शंकर कहते हैं जीव एंड ईश्वर में मुख्य भेद, मुख्य अंतर यही है कि जीव अपूर्ण है और ईश्वर क्या है? पूर्ण है। शंकर कहते हैं, ठीक है, जीव अपूर्ण है और ईश्वर क्या है? पूर्ण है। कैसे नहीं बताया गया है। अगला, अगला बताइए, ईश्वर मायाधीश है। मायाधीश, न्यायाधीश मत लिखना, मायाधीश। अरे जो इतना बड़ा संसार को रच के पृथ्वी की रचना करता है वो मायाधीश ही तो कहलाएंगे। ठीक लिखेगा। ईश्वर की वह शक्ति, अभी आगे पढ़ाऊंगा ना, माया सेम चीज आएगा उसमें। ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह, ईश्वर की वह शक्ति, ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह इस नाम रूपात्मक, जिससे वह इस नाम रूपात्मक जगत की रचना करता है, जिससे वह इस नाम रूपात्मक जगत की क्या करता है? रचना करता है। यही माया है। यही क्या है बेटा? माया। आगे बनाए थोड़ी होंगे, माया से की, मायाधीश। आगे लिखेगा, ईश्वर माया के अधिपति हैं, इसलिए उसे मायाधीश कहा गया। ईश्वर माया के अधिपति मतलब चमत्कार जी, माया। ईश्वर माया के अधिपति हैं, इसलिए उसे मायाधीश कहा गया है। जल्दी, माया के क्या है? अधिपति, इसलिए उनको क्या कहा गया? माया। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है ईश्वर माया से प्रभावित नहीं है, बोला गया है। तो लिखेगा माया से अप्रभावित। माया से अप्रभावित, माया से क्या? अप्रभावित। लिखेगा माया ईश्वर को जरा भी प्रभावित नहीं करती। माया ईश्वर को प्रभावित, जरा भी प्रभावित नहीं करती। लिखेगा जिस प्रकार जादूगर अपने स्वयं के जादू से अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार जादूगर अपने स्वयं के जादू से अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार जादूगर अपने स्वयं के जादू से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी माया से अप्रभावित होता है। अगला, कर्म फलदाता।
हो गए कर्म फलदाता। बस इतना ही लिखना। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का क्या देता है? दैट्स इट। आइए पैराग्राफ चेंज करिए। आगे लिखिएगा। अब निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना है। लास्ट कंक्लूजन लिखते हैं। अभी तक हमने ईश्वर को सब बता दिया, कर्म फलदाता बता दिया, शक्तिमान बता दिया, गंगाधर बता दिया, सब बता दिए, जादूगर भी बता दिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक, लिखेगा। लिखेगा। लिखिए, शंकर मोक्ष के लिए, शंकर मोक्ष के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। शंकर मोक्ष के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। शंकर मोक्ष के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। सही बात है। ज्ञान मार्ग क्या है बेटा? समर्थक है। किंतु फिर भी वे भक्ति के महत्व से इनकार नहीं करते। परंतु फिर भी वे भक्ति के महत्व से इनकार नहीं करते। भक्ति के महत्व से इनकार नहीं करते। नहीं करते। अतः सगुण ब्रह्म के प्रति श्रद्धा भक्ति, अतः अतः सगुण ब्रह्म के श्रद्धा भक्ति, सगुण ब्रह्म के प्रति श्रद्धा भक्ति, ठीक है, के सहारे व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकता है। सगुण ब्रह्म के श्रद्धा भक्ति के सहारे व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकता है। शंकर कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, मतलब सगुण के द्वारा हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। आगे लिखेगा। शंकर कहते हैं, किंतु शंकर यह भी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाने के बाद, किंतु शंकर यह भी कहते हैं, किंतु शंकर यह भी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म के पास पहुंच जाने के बाद, निर्गुण ब्रह्म के पास पहुंच जाने के बाद सगुण ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का जीवात्मा के लिए प्रयोजन खत्म हो जाता है। सगुण ब्रह्म का जीवात्मा के लिए प्रयोजन खत्म हो जाता है। जीवात्मा के लिए प्रयोजन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात अर्थात कहने का मतलब यह है कि शंकर के दर्शन में, शंकर के दर्शन में, शंकर के दर्शन में सगुण ब्रह्म की सत्ता केवल व्यवहारिक दृष्टि से है। सगुण ब्रह्म की सत्ता केवल व्यवहारिक दृष्टि से है, जबकि एकमात्र सत्य निर्गुण ब्रह्म ही है।
सगुण ब्रह्म का सत्य केवल व्यवहारिक दृष्टि से, वही बनाने वाला करने वाला, समझ रहे बात को, ठीक है, शक्तिमान टाइप से व्यवहारिक जो आके दुनिया को बचा रहा है। लेकिन आगे लिखेगा, लेकिन, ठीक है, क्या बोला आपने, लेकिन एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन एकमात्र क्या, निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। ये प्रूव होता है, दैट्स इट, खत्म होता है एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें कई सारे क्वेश्चन अंदर में बनेंगे, फॉर्मेट होंगे। एवरीबॉडी, कोई मन में शंका, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लेकर के आइएगा। अब हम कल आगे बढ़ेंगे ब्रह्म से अगले पॉइंट की तरफ, क्या है, जगत। आज जगत का थोड़ा बहुत देखा हमने ट्रेलर, बनाने वाला कौन, ईश्वर। तो कल चर्चा करेंगे जगत के अस्तित्व, जगत के निर्माता पर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।